नमस्कार बिहार। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के संबंध में। मेंस में बिहार पीसीएस में हम कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हमारा एनर्जी, टाइम और सक्सेस का रेशियो पर है। आज हमने एक एडवर्टीजमेंट भी दिया है अपने यूट्यूब पर। आप सभी कंटेम्पलेट करते होंगे, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में रखा जाता है। लेकिन यू अभी तक कंटेम्पलेशन ही चल रहा होगा, बहुत लोगों की तैयारी भी हो चुकी होगी। फिर भी आज हम लोग यह डिस्कस करते हैं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण एंड मोस्ट यूजफुल होगा। तो चलिए आज देखते हैं। एंड ऑफ सर्च। हमारे मैंने जो सब्जेक्ट का चयन किया है आप सबों के लिए, उसका नाम है पाली भाषा एवं साहित्य, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। पाली भाषा एवं साहित्य, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज ए वेल टेस्टेड सब्जेक्ट सो फार एज कंपटीशन इज कंसर्न। हम जब परीक्षा देते थे यूपीएससी का, बीपीएससी का, बीपीएससी का तो पहली बार मैंने दिया था, लेकिन उसके पूर्व मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी मेंस का दिया था। तो हमने वो उस वक्त पाली लैंग्वेज ही लिटरेचर रखा था और काफ़ी स्कोरिंग था वो पेपर। आज के दिन में यूपीएससी में वो पेपर नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में वो मेंशन नहीं है। अब हम लोग लेकिन बिहार पीसीएस में ऑप्शनल के रूप में पाली भाषा एवं साहित्य है। अतः हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ें और देखें कि हम क्यों लें पाली, पाली भाषा एवं साहित्य सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल क्यों चूज करें। उसी के संबंध में आज हमारा डिस्कशन होगा आप सबों के साथ। सो लेट अस डिस्कस द पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे व्हाट इज पाली। पाली क्या है? पाली क्या है? पाली भाषा क्या है? पाली भाषा पाली मीन्स बुद्ध वचन। भगवान बुद्ध के द्वारा जितने भी सरमन्स, रीचिंग्स दिए गए अपने जीवन काल में, उन सबों को संग्रहित किया गया और वही पाली भाषा के रूप में, पाली भाषा में उसे पिरोया गया, पाली भाषा में उसे डिपिक्ट किया गया। और उस संपूर्ण सरमन्स को 3 भागों में बांटा गया। उस संपूर्ण साहित्य का, पाली साहित्य का त्रिपिटक, त्रिपिटक, 3 पिटक, विनय, श्रुत, अभिदम।
संपूर्ण पाली साहित्य इसी त्रिपिटक में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त इस पर जो कमेंट्रीज हुए, बाद में जो अर्थकथाएं लिखी गई, उन सबों को भी इसमें जोड़ा गया है। परंतु बिहार पीसीएस में आप जब इसके सिलेबस को देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में ग्रामर है, फिर पाली भाषा के संबंध में बताया गया है कि पाली भाषा कहाँ से आया वगैरह। सेकंड जो पेपर है उसमें आप देखेंगे 22 बुक्स का नाम है। वो 22 बुक्स जो नाम है पहला, वो सभी त्रिपिटक के, विनय पिटक से लिया गया, सुत्त पिटक की किताब है, अभिधम पिटक की किताब का नाम है। अभिधम पिटक में 7 बुक्स हैं, सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, 5 निकाय, और विनय पिटक में चुल्लवग महावग है। इसका वर्णन हम लोग बाद में करेंगे। सो पाली पाली भाषा से संबंध भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचनों से, प्रवचनों से संबंध रखता है। पाली भाषा इन साहित्य में भगवान बुद्ध के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं पढ़ना है। ये तो तथ्य सही है। अब हम लोग आते हैं व्हाई टू चूज पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस सब्जेक्ट को हम क्यों लें बीपीएससी में, मेंस एग्जामिनेशन में हम क्यों लें? इसके बहुत सारे कारण हैं। जो प्रमुख कारण है मैं उसके संबंध में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एमसीक्यू पैटर्न। पहला पॉइंट है। आप सभी इस पॉइंट को, इस तथ्य को, ये सर्वविदित है, जरूर याद रखें। आज का जो मेंस एग्जामिनेशन का जो ऑप्शनल है, जिसमें हमें परीक्षा देनी है, जिसमें हमें पास करना है, वह जो है कंप्लीटली एमसीक्यू आधारित है। क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें विकल्प दिए रहेंगे 4, उस 4 विकल्प में से ही, 4 ऑप्शंस में से ही किसी एक का उत्तर सही देना है। अर्थात पाली भाषा में लिखना नहीं है, क्योंकि पाली भाषा में सीखना, उसमें काफी समय लग जाता है। तो अभी क्या है, जिस किसी को भी हिंदी भाषा पढ़ना और लिखना आता है, वे सभी पाली सब्जेक्ट को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एमसीक्यू। पहले पाली लैंग्वेज लिटरेचर डिस्क्रिप्टिव था, आपको पाली भाषा में आंसर देना था, जो थोड़ा कठिन था, डिफिकल्ट था। पहले आप पाली भाषा को सीखिए, फिर उसमें आप एसेज लिखिए या उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लेकिन आज के दिन में क्या है, अब एमसीक्यू हो गया, प्रश्न पत्र, सब समस्त प्रश्नों के विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पर मारना है। अतः यहाँ पाली भाषा को समझने के साथ साथ सिर्फ हिंदी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शनल इज क्वालिफाइंग नेचर। बिहार पीसीएस का ऑप्शनल आज के डेट में ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। हमें सिर्फ पास करना है 33% ला करके इस सब्जेक्ट में। 33% लाने के पश्चात ही आपके अन्य विषयों के दूसरे सब्जेक्ट्स का, एसए का पेपर हो गया, GS1 हो गया, GS2 हो गया, उन सबों का जांचा जाएगा। उसके आधार पर आपके रैंक को डिसाइड किया जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग जब हो गया, इट मीन्स 100 प्रश्न अगर दिए गए हैं उसमें, तो मिनिमम 35 क्वेश्चन को हमें सही करना है। 35 क्वेश्चन को सही करना है। अगर आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आता है, तो पाली भाषा लेने में ये क्वालिफाइंग नेचर 35 जो है, ये मिनिमम 100 क्वेश्चन में 100% ये मिनिमम की गारंटी रहती है। 50
मिनिमम गारंटी। और थोड़े से 50 तो 50 क्या, ये दैट कैन गो अप टू 75, 50 से 75 तक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अनुभव है। मैं यूपीएससी में भी, सिविल सर्विसेज में, जब पाली एज ऑप्शनल था, मैंने कितने विद्यार्थियों को, कितने लड़कों को पढ़ाया। और वो लोग पाली से, पाली भाषा एवं साहित्य यूपीएससी में रह करके आज के दिनों में compete किए हुए हैं। देयर आर सो मेनी आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, इवन की एलाइड सर्विसेज वाले हु वेर माई स्टूडेंट्स, दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी, बिकॉज मैंने उसको पढ़ाया था। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया ये एमसीक्यू नेचर, पाली का एमसीक्यू पैटर्न। दूसरा है क्वालिफाइंग नेचर है। अब तीसरा क्या है, सिलेबस ऑफ पाली। सिलेबस ऑफ पाली जो है यह शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। बच्चों, मैंने लिखा है शॉर्ट भी सिलेबस है और लॉन्ग भी है। इसका यह मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि अगर पढ़ाने वाले, अगर आपको गाइड करने वाले सही मिलते हैं तो द सिलेबस इज वेरी शॉर्ट। क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। उस स्थिति में ये शॉर्ट हो जाता है। लॉन्ग कब होता है, जब आपके गाइड, जिसके अंडर में आप गाइडेंस ले रहे हैं, जिसके संबंध में आप पढ़ रहे हैं, उनको खुद वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर को नहीं जान रहे हैं। इसलिए यह लॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी विस्तृत लगेगा, दुरूह सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा, कठिन सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा। लेकिन क्योंकि आज अब हम इसको पढ़ाने के रूप में, मैं स्वयं ही आप सबों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और यह निश्चित रूप से है कि जब जितना पढ़ाऊँगा मैं, उतने पढ़ करके आप सभी अच्छे ढंग से उसे याद कर लेंगे, तो आपको ये 50% नंबर लाना इज़ वेरी सिंपल थिंग, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एमसीक्यू है। सिलेबस। और अब रिसोर्स, रिसोर्स मटेरियल्स क्या, कि इस पाली को पढ़ने के लिए क्या रिसोर्सेस हैं, क्या कौन सी किताब पढ़ेंगे। तो मुख्यतः हम लोग दो किताबों को प्रेफर करते हैं नए बिगिनर्स के लिए। एक तो पाली साहित्य का इतिहास है, हिंदी माध्यम में, भरत सिंह उपाध्याय की द्वारा लिखी गई है। और दूसरा है पाली पाठ संग्रह, जो वो बताता है लिपि के संबंध में, बहुत पतली किताब है पाली पाठ संग्रह। बस इतनी ही मोटी किताब है जो पाली के विषय में आपको समझा देगा कि पाली क्या होता है। बस इतना ही। ये रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स है, सीमित है। ये सीमित है। आप जब आप जब सेकेंड पेपर को का सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा 21 या 17 किताबों का नाम दिया गया है। तो उन किताबों को नहीं पढ़ना है, बल्कि उस किताब के विषय में आपका परिचय होना चाहिए। उस वह बुक्स कैसी है, उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है, वो है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो इसका रिसोर्स जो है पढ़ने का बहुत सीमित है। दो दो किताबें पढ़ करके आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी कि पाली क्या है। तो कोई भी सब्जेक्ट लेने के पहले हम लोगों के पास जो पैरामीटर्स होते हैं कि कितना समय लगेगा, बुक्स की अवेलेबिलिटी है क्या नहीं, रिसोर्स मार्केट में है क्या नहीं, और उससे भी बड़ी बात कि कोई पढ़ाने वाला उपलब्ध है क्या नहीं है, समझाने वाला उपलब्ध है क्या नहीं है। आज की डेट में पाली के संबंध में ये तीनों चीज़ लागू हो जाता है। बिहार में अभी तक कोई पढ़ा नहीं रहे थे, कोई शिक्षक नहीं थे पढ़ाने वाले, इसलिए इसको नहीं मान, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया।
क्योंकि मैं अभी जस्ट सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं यह सोचा हूँ पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर को आप सभी विद्यार्थियों के बीच में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आप सबों को जानकर खुशी होगी, पाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया 2023 में भारत सरकार के द्वारा। फीचर्स ऑफ पाली लैंग्वेज, जब आप इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में पाली में सिर्फ दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पाली व्याकरण के रूप में भी यह थोड़ा सरल हो जाता है। अब दूसरा हम ये बताते हैं, पाली अगर हम लिखना चाहें, सपोज कीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि भगवान ये भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो पाली का लैंग्वेज, पाली कैसा लैंग्वेज है, कैसा किस तरह से लिखता है, उसकी लिखावट कैसी होती है, वो बताते हैं। इसका स्क्रिप्ट पाली का देवनागरी है, हिंदी में जैसे आप लिखते हैं, बहुत ही सरल हो गया। पाली को समझने के लिए बहुत सिंपल, जैसे सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु नगर में, कपिलवस्तु जगह था, सुद्धोधन के, सुद्धोधन उनके पिताजी, किसका नंबर था? सुद्धोधन किसका नाम था बताइए? उनके फादर का नाम था महामाया, उनकी मदर का सुद्धोधन। तो भ- भगवा सिद्धार्थ कुमारो, एक मिनट, सिद्धार्थ कुमारो, सिद्धार्थ के लिए सिद्धार्थ हो गया, तो संयुक्त हो गया, सिद्धार्थ कुमार कपिल वस्तु। वस्तु जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं, ये पाली में तौथा हो जाता है, वत्थु। ये हो जाता है। तो वस्तु, कपिल, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कपिल वत्थु, कपिल वत्थु नगरस, कपिल वस्तु नगर के सुद्धोधन, सुद्धोधन कौन थे? सुद्धोधन उनके पिता के, उनके कुल में जातो, जातो मतलब होता है जन्म लिया, जन्म लिया। पाली में जाति मतलब होता है जन्म, जाति भी दुखा, जन्म ही दुख है। तो इस पर देखिए कितना आसान है। सिद्धार्थ कुमार कपिलवस्तु नगर के किसके कुल में जन्म लिया? सुद्धोधन के कुल में जन्म लिए। तो ये कंप्लीट हिंदी से मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इसको चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत। उसको सीखने में हमें लगता है कि एक सप्ताह का भी समय नहीं लगेगा, 5-7 लेक्चर में वो समाप्त हो सकता है। अब आप सबों को पता है कि भगवान बुद्ध सम्मा संबोधि प्राप्त किए। सम्मा संबोधि प्राप्त करने के बाद, इनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद कहाँ गए थे? प्रथम प्रवचन कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ। सारनाथ में गए। सारनाथ का पाली नाम क्या था? इसी पतन, इसी पतन। वहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो उसी को हम लोग पाली में लिखते हैं। लेट अस सी। अभी देखिए आप सभी सीख जाइएगा। अभी आप तो ये समझ गए, सिद्धार्थ कुमार कपिलवस्तु नगर के सुद्धोधन के कुल में जन्म लिए, ठीक।
सम्मा संबुद्धं पत्वा भगवा बुद्धो। देखिए, भगवा बुद्धो भगवान की उपाधि दी गई है। भगवा बुद्धो वाराणसीं इसी पत्नंग। वाराणसीं, वाराणसीं, वाराणसीयं न सी यंग। वाराणसी के किस जगह गया था? इसी पतन मिगदायंग। इतना लंबा सेंटेंस है। भगवान बुद्ध सम्मा संबोधिंग, सम्मा संबुद्धं, सम्मा संबोधि का क्या होता है? सम्मा, सम्मा संबुद्धं, ये हिंदी टर्म हो गया। सम्मा मतलब होता है सम्यक, और संबोधि, संबोधि बुद्धि, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट प्राप्त कर। भगवान बुद्धो, इनलाइटनमेंट को बाद भगवान को भगवा बुद्धो कहा गया। भगवा बुद्धो मन भगवान की उपाधि दी गई बुद्धो। वाराणसियं, वाराणसी के, वाराणसी सारनाथ के, वाराणसी के इसी पतन मिगदाय डियर पार्क, मिगदाय मृगदाय डियर पार्क, इसी पतन मिगदायंग, इसी पतन सारनाथ, सारनाथ का नाम है। इसी पतन मिगदायंग कहाँ है यह? वाराणसी के। गत्वा मतलब जाकर, पठमंग मतलब प्रथम, धम्मंग मतलब धर्म, प्रकाशेसी, प्रकाशेसी मतलब प्रकाशित किया, प्रकाशित किया, या फिर पृष्ठ। पाली का रूप यही है, जो कि हिंदी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और संस्कृत का थोड़ा अंश लिए हुआ है। तो इतना जो सिंपल पाली है, जो लैंग्वेज है, इसको हम लोग पढ़ने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी। और चूंकि आज की डेट में यह एमसीक्यू है, अतः यह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इतना लंबा लंबा सेंटेंस याद पाली में नहीं करना है, बल्कि इससे संबंधित धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया, टर्मिनोलॉजी पाली में जो पूछे जाएंगे वो टर्मिनोलॉजी हुए, टेक्निकल टर्म्स हुए, जैसे महापरिनिब्बाण, महापरिनिब्बाण शब्द को याद रखना होगा। सम्मा संबोधि याद रखना पड़ेगा। चार आर्य सत्य हिंदी में कहते हैं, उसको कहते हैं चत्तारी अरिय सच्चानी। तो ये चत्तारी अरिय सच्चानी टर्म याद रखना पड़ेगा। दुखंग अरिय सच्चंग, चत्तारी ये कंप्लीट पाली लैंग्वेज हुआ। चत्तारी, चत्तारी मतलब चार, आर्य मतलब आर्य। चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख अरिय सच्चंग, दुख समुदयंग अरिय सच्चंग, दुख निरोधंग अरिय सच्चंग, दुख निरोध गामिनी पटिपदा अरिय सच्चंग। तो पाली का परफॉर्मा, पाली का जो सब्जेक्ट मैटर है, पाली भाषा का जो है, जिस तरह से लिखा जाता है वो यही है। इसको समझना हिंदी भाषा भाषी के लिए, जिन्होंने हिंदी पढ़ा है या फिर 10th तक संस्कृत पढ़ा है, जिसको हिंदी लिखना आता है, जिसको हिंदी लिखना बोलना आता है, वो सभी पाली पढ़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, पाली कोई कोई दुरूह विषय नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो भगव ऊपर से उठ करके आया है। इट्स ए पॉसिबल फॉर वी पीपुल। हम सभी मिलकर पढ़ेंगे, हम गाइड करेंगे, और ये आसानी से पाली पेपर निकल जाएगा। पाली के फीचर्स हो तो पाली लैंग्वेज से हम लोग अवगत हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, आज पाली भाषा एवं साहित्य से हम लोग रूबरू हुए। यह सब्जेक्ट कैसा है, इसके विषय वस्तु कैसे हैं, इसे पढ़ना हमारे लिए कितना आसान होगा, कितना कितने लाभदायक होगा बीपीएससी में मेंस में पेपर रखने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ क्वालिफाई करना है। हमको एक स्ट्रेटेजी के तहत वैसे सब्जेक्ट लेना है जो कि हमें आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स दिलाते, क्योंकि यह सब्जेक्ट आज तक कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं था, पढ़ाने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसकी चर्चा लोगों के बीच में नहीं होती थी। आज हम आप सबों के साथ हैं, और मेरा जो कोई भी बच्चे
जी जो कोई भी अपना पेपर इस पेपर को रखेंगे, मैं पूर्णतः उनके साथ रहूँगा। मेरा गाइडेंस एग्जामिनेशन तक रहेगा और इसकी गारंटी जरूर रहेगी कि आप सभी उस पेपर में क्वालिफाई करें। आज एक बहुत किताब, चलो बच्चों सबों को मैं एक अच्छा सा कोटेशन में बता रहा हूँ। बुक्स, किताब, माइंड्स एंड अम्ब्रेला, ये तीनों में एक समानता है। किताब को अगर आप खोलेंगे नहीं, ओपन नहीं रहेगा, तो यू कैन नॉट लर्न। माइंड अगर खुला नहीं रहेगा, आप सुसुप्ता अवस्था में रहेंगे, अनमयक ढंग से बैठे रहेंगे, चलो मम्मी पापा ने कहा है तो पढ़ना है तो पढ़ेंगे, तो वो माइंड ओपन नहीं हुआ। माइंड कैसे ओपन हुआ? वो आपके अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, देन योर माइंड इज ओपन। तीसरा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आप लोगों को, बारिश का दिन आ गया, बरसात तो हो रहा है, आप सभी जो हैं अम्ब्रेला लेके चलते हैं, तो उसे आप खोलते हैं, खोलते हैं तो बारिश से बच जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है बुक्स, माइंड एंड अम्ब्रेला ओनली वर्क, कब वर्क करता है? इफ दे आर ओपन। अतः आप सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे, अभी प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, अपने बुक्स को अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे रहिए। आज हम यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं, और फिर आप सबों को पुनः मैं कह रहा हूँ, जिस किसी को भी पाली भाषा एवं साहित्य पढ़ना है, मैं 1 सप्ताह उसको पढ़ाऊँगा, और अगर वो सेटिस्फाइड होंगे, ही कैन come and take my guidance. My phone number is well displayed in the poster. Just now I have seen before I begin this session. Thank you so much my friends. फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं।